हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कनाडा का स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो होता है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट में कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंट पास्ट में, तो उसको लेके हम लोग डिटेल्स में जाके बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिटेल्स में जाएँ, पहली रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। आपको पता होगा कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है उसको लेके पिछले 2 महीने में 2 बार चेंजेस आए हैं। एक बार मार्च के महीने में चेंज आया था, सेकेंड अपडेट जो आया था वो अप्रैल के महीने में आया था। तो भाई अब हुआ क्या कि ये जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके चलते जिन लोगों की एप्लीकेशन लेट्स से नवंबर या दिसंबर में लगी थी और जिनके स्पाउसेस पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर रहे थे, उनका रिफ्यूज़ल आने के बाद दरवाजे उनके लिए इस रूट के थ्रू बंद हो गए। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी ऐसा कोई केस रहा हो जिसमें आपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन नवंबर या दिसंबर के महीने में लगाई थी और गोइंग फॉरवर्ड आपका रिफ्यूज़ल आने से पहले ही जो एप्लीकेशन करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया है स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, तो इस केस में, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, आपको घबराना नहीं है। 2 तरीके रहते हैं आपके पास। अगर आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो गया है और अब डेडलाइन वगैरह जा चुकी है, रूल चेंज हो गया है और आप एलिजिबल ही नहीं हो पीजी डिप्लोमा के चलते, आपके स्पाउस का जो कोर्स है उसके चलते, तो आप रिकन्सिडरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो या आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हो। पहले मैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा। अगर आप जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जाना चाहते हो, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा श्योरिटी होती है आपका वीज़ा अप्रूवल आने की, तो आई वुड एडवाइज़ कि कोई आप जो कनाडा में IRCC अप्रूव जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स नॉट एजेंट्स, लॉयर्स होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करिएगा। दूसरा, अगर रिकन्सिडरेशन के लिए करना है तो आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हो या किसी भी नॉर्मल एजुकेशन कंसल्टेंट या जो इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस केस में आपको पहले तो अपना जो रिफ्यूज़ल लेटर आया है उसको स्टडी करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स मेंशन्ड हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं। बिकॉज रिसेंट में हम लोगों ने देखा है मेजरली फंड्स को लेके जो रिफ्यूज़ल्स है वो आ रहे हैं कि आपके जो फंड्स है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैच नहीं करते हैं। दूसरा, आप रिटर्न बैक नहीं करोगे अपनी कंट्री में। ये 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं। इस केस में आपने क्या करना है, पहले तो आप देखिए कि जितना फंड्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी रिक्वायरमेंट है। एक बेंचमार्क के तौर पर आप GIC को लेके चलते हैं। अब GIC अमाउंट जो था वो डबल हो गया था, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 12-13 लाख की बात करें तो इतना आप अगर फंड्स आपने दिखाया था, उसके बावजूद अगर रिफ्यूज़ल आया तो रिकन्सिडरेशन जो है वो तो बनती है वही आपकी। और आप अब करते हो अगर एप्लीकेशन, देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो रिकन्सिडरेशन का जो अपील है, जो रिक्वेस्ट है, वेब फॉर्म के थ्रू जो आप रेस करते हो वो रिक्वेस्ट मान ली जाए। तो आपने करना कुछ नहीं है, वेब फॉर्म रेस करना है। वेब फॉर्म में जाके आपने जो आपके जो पॉइंट्स है रिफ्यूज़ल के उनको जस्टिफाई करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो आपने लिखा ये सही नहीं था, मेरी जो कंडीशंस आपने लिखी है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी। इन केस कोई कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड नहीं थी तो उस कंडीशन को अपने अकाउंट में, उस फंड्स को अपने अकाउंट में आप सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करिएगा। बिकॉज आप अपना जो पास्ट इन्फॉर्मेशन आपने जो कैनेडियन एम्बेसी के साथ शेयर की है, IRCC के साथ जो शेयर की है, उसको आप काउंटर कर रहे हो, उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो। इस केस में आपका रिकन्सिडरेशन नहीं बनेगा। पिछली ही इन्फॉर्मेशन को लेते हुए ही आपको प्रोसीड करना है। एक हैक ये रहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा फंड्स दिखाना चाहते हो, अपने अकाउंट में ना दिखा के अपने रिलेटिव जैसे मम्मी पापा, आपके जो स्पाउस हैं, उनके अकाउंट में आप एक्स्ट्रा फंड्स डाल के दिखाएं और उसके बाद आपका जो केस है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो रिफ्यूज़ल है वो रिवोक हो जाएगा और आपको अप्रूवल का मेल आगे आएगा एंड फिर आगे फर्दर का जो प्रोसेस रहता है वो होगा। अगर आप भी कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, आप भी किसी तरह की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सएप लिंक है, उस पर भी आप क्लिक करके हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को भी आप पोस्ट कर सकते हैं। डरिए मत, और भी बहुत से रास्ते हैं, जेन्युइन वेज हैं। अगर रिकन्सिडरेशन भी नहीं अप्रूव होती तो उस केस में क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।